आजादी के बाद किसान सम्मान निधि देकर अगर सम्मान करा तो हमारे किसान भाइयों का माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोरदार अभिनंदन करे। ये जो भाव लाए हैं हमारे बीच, लाडली बहना भी बैठी है और ये हमारी संस्कृति भी है। जहां हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता हमारा निवास करते हैं। हमारे तो देवी देवता का नाम लो तो राधे कृष्ण, सीता राम, पहले माता जी फिर हमारे देवता का नाम लेते हैं। ऐसे में आपके लिए भी हमारी सरकार ने कितने प्रकार की योजना चालू की है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, लाडली बहनाओं को प्रणाम करता हूं जो आपका आशीर्वाद मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूं तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। 201 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ इस मंच के ऊपर जब आपके बीच काम कर रहे हैं तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सभी प्रकार के अलग अलग कामों को लेकर के जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का प्रयास किया है। लेकिन आज हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान और महिलाओं के लिए अलग से कारखाने के आधार पर रोजगार, आपके अपने जिले के अंदर उद्योग लगाने आ रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार का मकसद है हमारे एक एक गरीब आदमी के उसके जीवन में बदलाव लाना है, उसको सुखी और समृद्ध बनाना है। यह सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास चल रहा है। माननीय प्रेम शंकर वर्मा जी सही कह रहे थे, अब बिजली का कनेक्शन 5 रुपए में दिया जाएगा किसानों को, केवल 5 रुपए में। और उससे आगे बढ़कर आपने कभी सोचा पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा अपनी इस मध्य प्रदेश सरकार ने। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के माध्यम से। और अभी तो 27 साल हुआ है, धीरे धीरे देखते जाओ आगे कहां जाने वाला है। अभी तो हमने और एक निर्णय लिया है, आने वाले 3 साल के अंदर 5 लाख का पंप आता है तो केवल 10%, 2.5 लाख का सोलर पंप आता है केवल 10%, आपको 10% राशि मिलाना है। 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। और जैसे ही सोलर पंप लगाया आपकी बिजली खेती में हो या घर में हो, आप बिजली के बिल से ही छुट्टी पाओगे, यह हमारी सरकार ने तय किया है। काय का झंझट, बिजली वाले बिल के चक्कर में कनेक्शन काटते, परेशान करते, बिजली नहीं आ रही, कभी दुखी हो जाए, कोई झंझट नहीं। बल्कि और आगे बढ़ के हमारे द्वारा जो सोलर पंप देंगे उसमें एक मीटर लगेगा, उस मीटर के माध्यम से जितनी बिजली जलाना है सारे किसान भाई बहन आप फ्री बिजली जलाओ। और ज्यादा आ जाए तो सरकार आपसे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी और पैसे आपको देगी। सूर्यनारायण देवता की बिजली किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं है हमारी इस माध्यम से। और आप अभी ध्यान देना, ये 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी को बुला रहे हैं। हमारे किसान और उन्नत खेती कैसे करें, अच्छे से अच्छे बीज कैसे आए, ये जो नरवाई जलाते हैं इसके बजाय उसको खाद कैसे बना ले, अपने लिए कम पानी में, कम खेती में ज्यादा उपज कैसे आए। अलग अलग प्रकार के सभी यंत्रों पे आपके लिए सभी प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। आपके प्रदर्शनी में भी जितने यंत्र की कीमतें हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत खेती कराने के लिए यंत्र आप लेना, उस पर भी सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। 3 दिन तक मेला लगेगा। हमने बाकी मेले बहुत देखे, नवरात्रि के, दिवाली के, दशहरे के, लेकिन किसानों की जिंदगी के बदलने का मेला भी होना चाहिए। हमने पूरे प्रदेश में 4 मेले लगाने का तय किया है। एक अभी मालवा में लगाया था, एक ये मध्य भारत और महाकौशल में लगा रहे हैं, इसके बाद एक रीवा में लगेगा, सतना में, रीवा के बुंदेलखंड में, एक चंबल में लगाएंगे। और अक्टूबर में सारे किसान प्रदेश भर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा ऐसा ही मेला लगा करके किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप अभी अपने खेतों में जैसे नर्मदा जी का पानी ले रहे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर आज हर खेत पे पानी पहुंचाने के लिए आप अंदाज लगा लो 2002-3 तक
केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 7 लाख हेक्टेयर में। आज की स्थिति में हमारी सरकार के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो, यह बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और पूरे 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक खेती करवाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। लेकिन खाली खेती नहीं, खेती में होने वाली उपज, सब्जी, फल, फसल, सबकी अच्छी से अच्छी कीमत मिले, इसलिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी सब प्रकार का अनुदान चालू कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर अपनी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम भी और करे जा रहे हैं। लेकिन आज एक संकट है, संकट समय का भी है। मुझे मालूम है कि 4 बजे पहले मुझे भोपाल पहुंचना है, लेकिन जब मैं वर्मा जी को सुन रहा था तो मैंने समझ लिया कि आधा भाषण मेरा इनने ही पूरा कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो वर्मा जी का। इस क्षेत्र के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन आज हम बताना चाहते हैं आपको, स्टेडियम बनाने की बात वर्मा जी आपने कही, एक स्टेडियम सिवनी मालवा को दिया जाएगा, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जब युवाओं की बात करेंगे तो आपसे आपकी स्टेडियम की बात कैसे छोड़ सकते हैं। हमने तय किया है हमारे सभी क्षेत्रों में खिलाड़ियों को और अच्छा बनाने के लिए, उनको उन्नति कराने के लिए। और नर्मदापुरम तो वो जिला है जिसने ओलंपिक में भी हमारा खिलाड़ी दिया है, यहीं से वो हाके का खिलाड़ी गया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस विकास के लिए, ओलंपिक का। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिवनी मालवा जिला से कई करोड़ रुपए का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत आने वाली राशि हर महीने मिलेगी। और सभी को पता है 25वीं किस्त जारी हो चुकी है। 26वीं किस्त की जो पैसे को लेकर है वो कई लोगों के मन में डाउट है, और कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या 1750 या फिर 1500 रुपये मिलेंगे। कई लोग ये फेक वीडियो को लेकर बता रहे हैं। साथ ही आप लोगों को बता 26 तारीख को कृषि समागम मेला का आयोजन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही फसल बीमा योजना की राशि खरीफ 2024 और रबी 2024 की फसल बीमा की राशि भी आ सकती है 26 से 28 तारीख के बीच में। फसल बीमा का इंतजार किसान कर रहे हैं काफ़ी लंबी समय से। साथ ही लाडली बहनों को 26वीं किस्त 1250 रुपये की ही मिलेगी, ना कि 1500 रुपये की। लेकिन कब मिलेगी वो उसको लेकर अभी तारीख फिक्स नहीं है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। आवास योजना से रिलेटेड जो भी कार्य है वो आपको पता चलने वाला है। सबसे ज्यादा गेहूं की कीमत अगर खरीदने में दी गई हमारी सरकार के द्वारा तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा अपनी इस मध्य प्रदेश सरकार ने। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के माध्यम से। और अभी तो 27 साल हुआ है, धीरे धीरे देखते जाओ आगे कहां जाने वाला है। अभी तो हमने और एक निर्णय लिया है, आने वाले 3 साल के अंदर 5 लाख का पंप आता है तो केवल 10%, 2.5 लाख का सोलर पंप आता है केवल 10%, आपको 10% राशि मिलाना है। 90% राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। और जैसे ही सोलर पंप लगाया, आपकी बिजली खेती में हो या घर में हो, आप बिजली के बिल से ही छुट्टी पाओगे, या हमारी सरकार ने तय किया है। काय का झंझट, बिजली वाले बिल के चक्कर में कनेक्शन काटते, परेशान करते, बिजली नहीं आ रही, कभी दुखी हो जाए, कोई झंझट नहीं। बल्कि और आगे बढ़ के हमारे द्वारा जो सोलर पंप देंगे उसमें एक मीटर लगेगा। उस मीटर के माध्यम से जितनी बिजली जलाना है सारे किसान भाई बहन आप फ्री बिजली जलाओ। और ज्यादा आ जाए तो सरकार आपसे खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी और पैसे आपको देगी। सूर्यनारायण देवता की बिजली किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह प्रयोग करने की जरूरत है कि नहीं है हमारी इस माध्यम से। और आप अभी ध्यान देना, ये 26 तारीख को हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। यशस्वी उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी को बुला रहे हैं। हमारे किसान और उन्नत खेती कैसे करें, अच्छे से अच्छे बीज कैसे आए, ये जो नरवाई जलाते हैं इसके बजाय उसको खाद कैसे बना ले, अपने लिए कम पानी में कम खेती में ज्यादा उपज कैसे आए। अलग अलग प्रकार के सभी यंत्रों पे आपके लिए सभी प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। आपके प्रदर्शनी में भी जितने यंत्र की कीमत है हमारी सरकार ने तय किया है। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्नत खेती कराने के लिए यंत्र आप लेना, उस पर भी सब्सिडी हमारी सरकार देने वाली है हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। 3 दिन तक मेला लगेगा। हमने बाकी मेले बहुत देखे, नवरात्रि के, दिवाली के, दशहरे के, लेकिन किसानों की जिंदगी के बदलने का मेला भी होना चाहिए। हमने पूरे प्रदेश में 4 मेले लगाने का तय किया है। एक अभी मालवा में लगाया था, एक ये मध्य भारत और महाकौशल में लगा रहे हैं, इसके बाद एक रीवा में लगेगा, सतना में, रीवा के बुंदेलखंड में, एक चंबल में लगाएंगे।
और अक्टूबर में सारे किसान प्रदेश भर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा ऐसा ही मेला लगा करके किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। आप अभी अपने खेतों में जैसे नर्मदा जी का पानी ले रहे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर आज हर खेत पे पानी पहुंचाने के लिए आप अंदाज लगा लो 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 7 लाख हेक्टेयर में। आज की स्थिति में हमारी सरकार के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो, यह बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और पूरे 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक खेती करवाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। लेकिन